नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा आज के लाइव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जो इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं, सभी मेरी तरह ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं। मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं। पिछले लगभग 20-22 वर्ष से ज्योतिष को पढ़कर आत्मसात करने का प्रयास करता रहता हूं और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में भी हूं। बहुत सी सैकड़ों सैकड़ों कुंडलियां मैंने देख ली हैं और बहुत से ऐसे योग देख लिए हैं जिनको देखते ही समझ आ जाता है कि इस योग के कारण आपके जीवन में या मेरे जीवन में या हम सब के जीवन में क्या प्रभाव आ सकता है। इसीलिए जो गोचर के ग्रह होते हैं, जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स होते हैं, उनके ऊपर भी मैं प्रयास करता रहता हूं कि नज़र रखी जाए और उनका प्रभाव भी हम सबके साथ साझा हो कि कैसे हमें इन ग्रहों से सतर्क रहना है। अगर बढ़िया स्थिति में है तो लाभ लेना है, अगर किसी न किसी प्रकार से अशुभ स्थिति में पहुंच गए हैं तो किस प्रकार इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचकर रहना है। तो मित्रों, पहले 9 मिनट ज़ीरो पीरियड में मैंने आपसे बातें की हैं, लेकिन अब मैं नीचे आपके मैसेज तो पढ़ रहा हूं, लेकिन नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो टॉपिक में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी राशि पे नहीं है। जो आप लोग लिख रहे हैं ना, मेरी कन्या राशि बता दीजिए, तुला राशि बता दीजिए, नो, आज का हमारा टॉपिक है शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह के ऊपर इसलिए है क्योंकि पिछले लाइव में एक हफ्ता पहले शायद पहले मैंने आपके साथ लाइव में सिटिंग की थी और फ़ोनो फ्रेंड किया था, जब आप फ्री फ़ोन करते हैं हर वीरवार। कल भी प्रयास करेंगे। तो ये कोशिश की थी मैंने आपको उस समय भी बताने की कि शुक्र ग्रह जो हैं वो 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक नीच राशि में गोचर करेंगे। ये मैंने आपसे पहले ही बात कर दी थी, 23 अक्टूबर से शायद पहले की बात है। और जैसे ही शुक्र ग्रह 23 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश किए, एकदम से सभी चैनल्स के ऊपर मैंने देखा कि उन खबरों की भरमार हो गई जिसमें महिला उत्पीड़न के केस ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे बहुत सारे 2-3 इकट्ठे रेप केसेस ऐसे आ गए न्यूज़ में कि पूरे देश में भवंडर मच गया था। अभी भी आजकल भी एक निकिता हत्याकांड के बारे में आप सब लोग टीवी चैनल्स के ऊपर, नेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कि कैसे एक लव जिहाद में केस सामने आया है कि तौसीफ नामक लड़के ने निकिता नामक लड़की को सरेआम सड़क पे गोली मार दी क्योंकि वो अपना धर्म परिवर्तन करके ज़बरन शादी नहीं करना चाहती थी। तो शुक्र ग्रह का प्रभाव है ये। हालांकि ये बड़ी ही दुखद खबरें हैं, बड़ी ही मन को परेशान करती हैं, लेकिन ग्रहों का ऐसा प्रभाव है कि हालात में वो दिखाई देने लग जाता है। और उधर सूर्य नीच है। सूर्य भी इस समय तुला राशि में है और वो भी लगभग 16 नवंबर तक ही नीच राशि में रहेंगे। यानी कि सूर्य सरकार को कहा जाता है, वो भी नीच है। तो आप देख रहे होंगे कई कई प्रकार के हमारे शहरों में, खासकर हमारे पंजाब में आंदोलन चल रहे हैं जिनमें किसान आंदोलन प्रमुख है। तो सरकारों की किरकिरी होती दिखाई दे रही है। सूर्य नीच अवस्था में है और ये सूर्य भी 16 नवंबर तक नीच राशि तुला में ही गोचर करेंगे। और जिन ग्रहों के कारण हाहाकार मचती है, अचानक लड़ाई झगड़े, है ना, बम धमाके और अग्निकांड, कहीं ना कहीं कोई आतंक भरा कांड हो जाता है या प्राइवेट लाइफ में भी झगड़े फसाद पैदा हो जाते हैं, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी इस समय मीन राशि में है लेकिन वक्री अवस्था में है। मंगल ग्रह 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये बहुत पास पास की खेल है, गेम है कि शुक्र भी 16 नवंबर तक खराब है, सूर्य भी 16 नवंबर तक नीच राशि में खराब है और मंगल भी 14 नवंबर तक मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो ये बड़ा ही ध्यान से हमें सतर्क रहकर इनको देखना है। और मंगल के ऊपर ध्यान से आप समझ लीजिए
मंगल के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, क्योंकि शनि महाराज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज मीन राशि में। तो मकर से मंगल तक गिरेंगे शनि मीन तक, तो तीन दृष्टियां बनती हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर है। और शनिदेव के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु महाराज इस समय वृषभ राशि में है। वृष राशि से राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही शनि पे पड़ रही है, और मकर राशि से शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो ये जो मंगल ग्रह के ऊपर ऐसा प्रभाव है कि लड़ाई झगड़े फसाद रोग चोट एक्सीडेंट फैले हुए हैं। और मंगल क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का ग्रह होता है, ब्लड इन्फेक्शंस आप देख रहे होंगे, खासकर डेंगू नामक बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी कोविड से हमें छुटकारा मिला नहीं है, तो ये डेंगू नामक बीमारी ने भी मंगल को खराब किया हुआ है। और ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों की कुंडलियों में भी यही ग्रह खराब होते हैं जो आजकल गोचर में खराब है, उनके ऊपर बीमारी का अटैक हो जाता है। हमारे पास तो रोज़ कुंडलियां आती हैं, रोज़ हमें लोग पूछने आते हैं, रोज़ व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग दूर दूर दुनिया भर के देशों से, क्योंकि सोशल मीडिया ने अब हमारा दायरा भी बढ़ा दिया है। क्योंकि जब मैं टीवी चैनल्स पे बैठकर अपना कार्यक्रम चलाता था, तो वो रह जाता था लुधियाना ज़िला में या पंजाब में या थोड़ा पंजाब से बाहर। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अभी ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे मेरे सारे वीडियोस, तो ये पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। और गोचर को जब आप तालमेल बिठाते हैं अपनी कुंडलियों से, तो आपको पता चल जाता है कि क्यों जीवन में धन का अभाव हो रहा है, क्यों बीमारियां फैल रही हैं, क्यों संतान की तरफ से परेशानियां आ रही हैं, क्यों गृहस्थी जीवन पत्नी के साथ या पति के साथ या पार्टनर के साथ अनबन बनी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें अब आप लोग समझने लग गए हैं, क्योंकि ज्योतिष को जितना आप समझते जाएंगे, मानते भी जाएंगे और जानते भी जाएंगे। तो मंगल के ऊपर बहुत ग्रहों के प्रभाव हैं, आप इसको दोबारा समझ लीजिए। मंगल के ऊपर इस समय शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि के ऊपर इस समय राहु महाराज की दृष्टि है, और दूसरी तरफ मंगल के ऊपर केतु की भी दृष्टि है। तो बहुत ही धैर्य से रहे, अपने आप के अंदर ना चिड़चिड़ापन ना आने दे, बहस में ना पड़े, वाद विवाद में ना पड़े, ठीक है। क्योंकि मंगल उकसाता है, प्रोवोकिंग होती है जब भी मंगल अशुभ हो जाता है, और आजकल मंगल अशुभ है। तो जो प्रवोक होता है आदमी, जो भड़क जाता है, तो वो लड़ाई झगड़े पे उतर आता है, और वो जो लड़ाई झगड़ा है, वो जो बहस है, जो वाद विवाद है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए विशेषकर मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, वही दोस्त, पक्के दोस्त, अच्छे लोग पॉलिटिकल पोस्ट डालकर नीचे बहुत सारी बहस करते हैं, जबकि आपको ना कुछ मोदी जी ने देना है, ना कुछ राहुल जी ने देना है। आप लोग अपने रिलेशन खराब करते रहते हैं, मैं नीचे पढ़ता रहता हूँ सबके। तो मैं तो डालता नहीं हूँ आजकल ऐसी पोस्ट, आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैंने देख लिया है कि ये आप लोग हम लोग है ना, छोटी छोटी बातों पे बहस करने लग जाते हैं, जिसका कोई नतीजा तो है नहीं है, रिलेशंस खराब कर लेते हैं। तो ये मंगल ग्रह करवाता है, इसलिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपकी कुंडलियों में भी अगर मंगल ग्रह नीच राशि में है, खराब है, मंगल शनि के साथ अंगारक दोष होता है, राहु और मंगल, शनि और मंगल। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि है, शनि तेल है। मंगल अग्नि है, राहु कोयला है। कोयला अग्नि तेल मिल गए तो अंगार प्रकट हो जाता है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में ये योग होते हैं ना जन्म से, और आजकल के गोचर में खराब है, उन्हीं की ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ बहस ऑपरेशन चोट एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो जितना समझ लेंगे ज्योतिष को, उतना ही अपने आप को शांत अवस्था में धैर्यशील बनाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि ये हम नहीं कर रहे, हम तो कठपुतलियाँ हैं ग्रहों की रिएक्शंस की। तो वो जो रिएक्शंस हमारे ऊपर ऊपर से होती हैं, उसी को तो हमने साधना है उपाय के माध्यम से, उसी के ऊपर तो नियंत्रण पाना है, उसी के ऊपर तो कंट्रोल करना है हमें, ताकि हम निकल जाएं, उस पार हो जाएं कि हमारे ऊपर ये जो गोचर में चलते हुए खराब ग्रह हैं ऐसा प्रभाव ना डाल सके कि हमारा किसी से बहस हो जाए, वाद विवाद हो जाए और झगड़े पड़ जाए और हम लड़ पड़े आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है।
मंगल के विषय में मैंने आपको पिछले कई टॉपिक्स में, लाइव्स में बताया हुआ है कि बजरंग बली का बिल्कुल शांत रूप, जिसमें बजरंग बली आंखें मूंद कर भगवान राम की भक्ति कर रहे हो, ऐसे चित्र अपने पास अपने घर में लाइए, अपनी टेबल पे रखिए। हनुमान जी शांत अवस्था में है ना। अपने घर में आप अपने पूजा स्थान पे लगा सकते हैं, अपनी लॉबी में भी लगा सकते हैं, जहाँ पर बैठकर अक्सर बहस कर लेते हैं लोग, है ना। हालांकि बेडरूम में तो मैं नहीं कहूँगा कि हनुमान जी का चित्र कभी नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में तो किसी भी देवी देवता का चित्र नहीं लगाना चाहिए। केवल भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्र बेडरूम में लगाया जा सकता है। ठीक है। तो शांत अवस्था में बजरंग बली का चित्र जरूर अपने ऑफिस की टेबल में रखें और देखें उसको बार बार कि अगर हनुमान जी जैसे बलशाली शांत रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। वाद विवाद में बजरंग बली नहीं पड़ते। उन्होंने, भीम ने कहा कि बूढ़े वानर अपनी पूंछ हटा, मुझे जाना है। वो कहता भैया मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, तेरे में अगर शक्ति है, तेरे में बल है, तो मेरी ये पूंछ तू हटा ले, मैं नहीं हिलने वाला। तो ऐसे शांति से वो वाद विवाद को नमस्कार बुला देते हैं। तो इसलिए इन ग्रहों के ऊपर आपको नजर रखनी है। इस बीच देवगुरु बृहस्पति आजकल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि क्योंकि गुरुदेव का अपना घर होता है, यहाँ पर गुरु महाराज बलशाली माने गए हैं, बढ़िया माने गए हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति इस समय बचाव की स्थिति में है। विशेषकर जो देव श्रेणी के लोग होते हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति तो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, उनके लिए बहुत बचाव कर देते हैं। लेकिन नोट अभी कर लीजिए कि बृहस्पति महाराज ने 20 नवंबर को राशि परिवर्तन कर जाना है। 20 नवंबर को बृहस्पति जी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे। वहां पर गुरु ग्रह भी अपनी नीच राशि का प्रभाव देंगे। नीच राशि में बृहस्पति जाएंगे और बृहस्पति मकर राशि में 6 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। ठीक है। जो जो लोग ये चीज़ें नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। बृहस्पति 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर वो नीच का फल देंगे। और वहाँ पर शनि भी उनके साथ ही होंगे, क्योंकि शनि देव पहले से ही मकर राशि में है। तो गुरु और शनि की युति शनि के घर में होगी, जहाँ पर सोना भी लोहा बन जाता है। इस इशारे को आप समझ लीजिए, क्योंकि इस समय गोल्ड के रेट बहुत हाई लेवल पे हैं और ये आसार बन जाएंगे जैसे ही जुपिटर लोहे के घर में चले जाएंगे, शनि के घर में चले जाएंगे और नीच भी हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा समझ आएगा कि ये जो येलो मेटल्स हैं वो डाउन जा सकती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बृहस्पति की है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो ट्रेड का प्लैनेट है, व्यापार का प्लैनेट है। बुध जो बुद्धि का ग्रह है, वाणी का ग्रह है। बुध जैसे आज सुबह मैं बुधवार हर वार के विषय में, हर ग्रह की बात कुछ ना कुछ आपसे साझी करता रहता हूँ वन लाइनर पोस्ट के माध्यम से। जैसे मैंने आप आज को बताने का प्रयास किया था कि बुध ग्रह जो है वो हमारी बुद्धि और वाणी से संबंधित है। बुध ग्रह रिश्तों में बहन, भुआ, बेटी, साली, मौसी से संबंधित है। बुध ग्रह जो है सरस्वती माता के साथ संबंधित है, क्योंकि बुद्धि और वाणी किसने देनी है? माता सरस्वती जी ने। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, जिसको हरी घास कहा गया है। बुधवार की शाम को मां दुर्गा को राहु रूपी नारियल अर्पित किया जाता है। मां दुर्गा या मां सरस्वती का रूप हो जाए तो और अच्छा, क्योंकि स्वयं राहु माता सरस्वती का भक्त है। वो क्यों है? क्योंकि वो अकेला कटा हुआ सर है, उसके पास भी केवल बुद्धि है और वाणी है, हाथ पैर उसके नहीं है। वो सारा खेल केतु खेलता है जो हाथों पैरों से होता है, लेकिन राहु जो है वो बुद्धि में भ्रष्टता पैदा करता है जब भी उसकी चलती है। इसलिए बुध का जो दिन होता है वो बड़ा ही कीमती दिन होता है। बुधवार की संध्या को ही माँ जगदम्बा को, माँ दुर्गा को, माँ सरस्वती को नारियल अर्पित करके राहु नियंत्रित किया जाता है। और बुधवार की सुबह सुबह गणपति भगवान को दूर्वा अर्पित करके बुध को मजबूत किया जाता है। हालांकि इसमें देव और दैत्य श्रेणी का अंतर होता है, वो भी मैं
आप सबको बता चुका हूं कि देव श्रेणी के ग्रह कौन से हैं, दैत्य श्रेणी के ग्रह कौन से हैं। फिर भी मेरे पोस्ट्स के नीचे लोग लिखते हैं कि पंडित जी ये कैसे पता करें कि देव श्रेणी के ग्रह कौन से हैं, हमारा देव लगन है या दैत्य लगन है। तो इसके लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, लिखिएगा यूट्यूब सर्च में पंडित राजन शर्मा लुधियाना, या पंडित राजन शर्मा, मेरा मोबाइल नंबर साथ में लिख दीजिएगा 9872065786। आपको पुराने सारे वीडियोस सामने आ जाएंगे और उसमें आपको कई ऐसे एपिसोड्स मिलेंगे जहाँ पे देव श्रेणी के ग्रह, दैत्य श्रेणी के ग्रह कैसे पहचाने जाते हैं, आपका लगन कौन सा है, कैसे आपको समझ आएगा। तो बुध ग्रह की बात आपके साथ कर रहा हूं मैं। बुध भी इस समय तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं 7 नंबर में, और 28 नवंबर तक गोचर करेंगे। ठीक है, बुध इस समय वक्री भी हैं। 3 नवंबर तक बुध ग्रह वक्री अवस्था में है। बुध इस समय अस्त भी हैं। 31 अक्टूबर तक बुध ग्रह अस्त रहेंगे। तो ये बुध की स्थिति आप समझ लीजिए, क्योंकि ये ट्रेड का प्लैनेट है, व्यापार का प्लैनेट है, बानिया ग्रह कहा गया इसको, वैश्य ग्रह कहा गया है। इसका काम है केवल मस्त रहकर बिजनेस करना, ये बुध का काम होता है। वो कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई सोशल नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं करता है ना। जिसका बुध स्ट्रांग हो वो सुबह अपनी दुकान पे जाता है बस। लक्ष्मी माता को जो धूप भी चलाता है ना, वो भी रस्सी की बनाई होती है उसने, उतनी सी रस्सी को जगा के उसको बुझा के धुआं जब हो जाता है, ओम लक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः, घंटी बजाते बजाते फिर उस धूप को भी बुझा के रख लेता है संभाल के, कि ये कल भी काम आएगी। इसको बुध कहा गया है चतुर। इस चतुराई से वो धन इकट्ठा करता है माँ लक्ष्मी की उपासना से। तो वो बुध जिनका अच्छा होता है वही लोग होते हैं जो फालतू की बातों में, इधर उधर क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो ध्यान नहीं देते। तो ये बैलेंस ऑफ मरकरी कहा गया है इसे। लेकिन बुध अगर खराब हो तो स्मेल की ताकत कम होती है, जीभ का टेस्ट कम होता है, बेटियां परेशान होती हैं, बुआ से संबंध अच्छे नहीं होते, बहनें अपने घरों में सेट नहीं होती, उनकी ये निशानियां होती हैं। और बचपन में अगर बोलते बोलते हकलापन जो है जवानी तक आ गया तो समझ लीजिए वो खराब बुध वाला बच्चा है हमारे घरों में। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और आजकल क्योंकि बुध वक्री भी है, बुध अस्त भी है, बुध बेटियों का भी ग्रह होता है। तो जितने हम टीवी चैनल्स पे न्यूज़ देखते हैं ना, विशेषकर बेटियों के विषय में, वो बुध ग्रह का लक्षण है। और क्योंकि आज टॉपिक हमारा शुक्र का रहेगा, अभी गोचर की बातें कर रहा हूं मैं। शुक्र जब भी नीच राशि में है, जैसे आजकल उसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है, तो वही शुक्र जो प्रेम का, स्नेह का, है ना, मैरिज का, लव अफेयर्स का ग्रह होता है, उच्च होकर वही नीच होकर रेप का, बलात्कार का, चीटिंग का, धोखेबाजी का ग्रह बन जाता है। काम वासना भड़कती है, महिला उत्पीड़न बढ़ जाता है, रेप एंड मर्डर के केस ज़्यादा हो जाते हैं, सेक्स एंड मर्डर के केस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आजकल अभी चल रहा है, बहुत ही ध्यान रखिएगा। विशेषकर बच्चों बच्चियों की, बेटे बेटियों की कुंडलियों में जरूर देखते रहा कीजिए। अगर शुक्र नीच है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र केतु के साथ है, शुक्र मंगल के साथ है, कन्या राशि का शुक्र है, शुक्र छठे या 8वें घर में है, शुक्र 12वें घर में नीच हो, तो ये बच्चे बच्चियों की कुंडलियों में आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि फिर जन्म कुंडली वाला ग्रह और गोचर वाला ग्रह मिलकर कोई ना कोई बुरी हालात पैदा कर देते हैं, और अचानक हुई ऐसी घटनाएं जो हम टीवी चैनल्स के माध्यम से सुनते हैं, फिर वो मन को बड़ा ही परेशान करती हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आज मेष से लेकर मीन तक समझेंगे कि शुक्र ग्रह कहाँ कहाँ पर हमें सतर्क रहने को कह रहा है। इस बीच हम नवरात्रे पार कर चुके हैं, ठीक है, और विजयदशमी भी मना चुके हैं, और अब सबसे निकट जो आने वाला हमारा फेस्टिवल है वो है शरद पूर्णिमा, कोजागरी। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा पूर्ण कला पर होते हैं, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा में इतनी अधिक शक्ति होती है, इतना अधिक बल होता है कि बड़े बड़े जो साधक हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, आजकल साधु संत महात्मा का एक मॉडर्न रूप भी है मेडिटेशन करने वाले हमारे मेडिटेटर्स, वो भी साधु ही बन जाते हैं।
जब वो मेडिटेशन को सही तरीके से कर लेते हैं ना, अपने अंदर को और बाहर को जब एक कर लेते हैं, है ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, उनके लिए 30 अक्टूबर की जो रात्रि है, 30 की 2 दिन हमें मिलने वाली है, ये 30 और 31, लेकिन जो व्रत रहेगा, उपवास रहेगा, छिटकती हुई अमृतमय चांदनी में खीर का भोग लगाया जाता है, खीर रखी जाती है बिल्कुल जब चंद्रमा पूर्ण कला पे होता है, तो वो 30 अक्टूबर की रात्रि होगी, जिसका बहुत बड़े बड़े साधक, मांत्रिक, तांत्रिक, ब्राह्मण, मेडिटेटर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वो 30 अक्टूबर की रात्रि है। इसी तरह जो 31 अक्टूबर की रात्रि है, जब चंद्रमा अपने बल में ही होंगे, तो उस समय वो काम आती है फिर एस्ट्रोलॉजर्स के, जैसे आई एम एस्ट्रोलॉजर, मैं ज्योतिष करता हूँ, तो जितनी भी कुंडलियों में पितृदोष होते हैं, काल सर्प दोष होते हैं, राहु और केतु से बने हुए श्राप होते हैं, शनि की 7.5 और ढैया होती है, समझ लीजिए इसको। वो जब चंद्रमा पूर्ण शक्ति में होता है ना, 2 रूप है हमारे पास चंद्रमा को प्रयोग करने के लिए। एक अमावस्या, जब उसकी कोई शक्ति नहीं होती, काला ब्लैक मून। एक पूर्णिमा, फुल मून, पूरी पूर्ण कला में। तो हम दोनों का उपयोग करते हैं ज्योतिषी जो हैं ग्रहों की शांति के लिए। चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया गया है कि माँ का ग्रह है ये। जब चंद्रमा पूर्ण बल में होता है तो राहु केतु शनि, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं, ये बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा राज है कि जो राहु केतु से बचना चाहते हैं उनकी कुंडली में शनि देखना पड़ता है कैसा है, और जो शनि भी ठीक हो, राहु केतु भी ठीक हो, तब भी परेशानी हो, तो कुंडली में भगवान भोलेनाथ को ढूंढना पड़ता है, वो कैसे हैं। वो महादेव का रूप है, चंद्रमा का रूप है। तो जब पूर्ण कला में चंद्रमा आ जाता है तो समझ लीजिए महादेव की शक्ति में बल है, क्योंकि ग्रहों में चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया कि माँ में भी बड़ा बल है। दोनों तरफ से हम समझ सकते हैं। महादेव में जब बल होता है तो उनके जो शिष्य हैं शनि, और उनके जो शिष्य हैं राहु केतु, उन्हें कंट्रोल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए फुल मून जो नाइट होती है, उसका प्रयोग भी हम एज एन एस्ट्रोलॉजर करते हैं, राहु केतु की शांति के लिए, शनि की 67 ढैया की शांति के लिए, पितृदोषों के लिए, और काल सर्प शांति के लिए। ऐसे ही हमें दूसरा दिन मिल जाता है अमावस्या का, जब मून में कोई शक्ति नहीं होती, काला होता है चंद्रमा एक